बाप दादा छत्र छाया बना था। कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई। सारी दुनिया मुखी देता है। गुरु लोग सब एंटी हो गए। एक ब्रह्मा कुमारिया अटल रही। तो प्रैक्टिकल में बेघरी लाइफ भी देखी। तपस्या के समय बिना बिना विघ्न भी देखे। बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई, सब आया। लेकिन छत्र छाया रही ना, कोई नुकसान हुआ। दुनिया वाले हंगामे में डर करके सब छोड़ करके भाग गए। जब पाकिस्तान हुआ तो क्या हुआ? सब भाग गए और आपका टेनिस कोर्ट भर गया, समाज भर गया। सभी डर के मारे जो अच्छी चीज लगती थी ना, वो छोड़े कैसे? प्यार होता है ना उसे। तो जो सिंधी लोग एंटी थे, आप नहीं। जो उस समय एंटी थे वो गाली भी देते थे और सामान भी दिया। जो बढ़िया बढ़िया चीज थी ना, वो हाथ जोड़ करके देके गए तो आप यूज करो। और दुनिया वालों को हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सारा बैल गाड़ी सब्जियों की थी। 5 रुपए में सब्जियां। आप कितने मजे से सब्जियां खाते थे। तो दुनिया वाले डरते थे और आप लोग नाचते थे। तो प्रैक्टिकल में देखा तो ब्रह्मा बाप दादा दोनों ही छत्र छायापन कितना सेफ्टी से स्थापना का कार्य किया।
ओम शांति। ओम शांति बहन। माता जी शुरू करें। आए माता जी आज। आज नहीं है। ठीक, शुरू करते हैं। आज 8 दिसंबर 2023 बाबा के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। बाबा कहते हैं कि यहाँ पर धारणा करनी है और दूसरों को भी जरूर करानी है। अगर पास होना है तो माँ बाप समान बनना है और जो सुनते हो वह सुनाना भी है। ये लाइन पढ़ते हैं ना कि पास होना है तो माँ बाप समान बनना है, तो ऐसे लगता है कि बहुत काम करना है ना, क्योंकि कहाँ माँ बाप और कहाँ मैं लेकिन अगर मैं अपने नाम रूप को छोड़ और अपने आत्म स्वरूप को देखूं तो वो तो बनी बनाई। बाबा मेरे नाम रूप को नहीं देखता, वो चमकती ज्योति मणि को देखता है ना। वो कहता है ना, सांप को मत देखो, मणि को देखो। और फिर मेरे को लगता है कि मेरे मन में तो अभी बहुत मैल है, अभी बहुत कमी कमजोरी है, बहुत पुराने संस्कारों और स्वभाव के वश हूँ मैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि पहाड़ चढ़ने हैं अभी तो, है ना, माँ बाप समान बनने के लिए। पर साथ ही वो ये भी बोलता है कि एक सेकंड में मुक्ति जीवन में, है ना। तो जिस सेकंड में मुझे ये अनुभव हो जाता है कि हाँ, मैं ये नाम रूप नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा के गुणों और शक्तियों का मुझे अनुभव होता है, तो फिर चाहे मन ये बोले भी, कुछ भी बोले, है ना, मन मैं नहीं हूँ, मुझ में मन है, आत्मा में मन है, बुद्धि है, संस्कार है, पर आत्मा मन नहीं है। जब मन से को भी साक्षी, मन में आ रहे जो संकल्प है उसको भी आत्मा जब साक्षी हो के देखती है कि ये ये भी संकल्प है, मुझे इनको जान नहीं देनी, है ना। मुझे एक और एक चोला तो मैंने पहन ही रखा है, ये शरीर। अब इस मन के संकल्पों के चोले को मुझे नहीं पहनना। अगर मन बोल भी रहा है कि भाई कहाँ है तू शांत स्वरूप, तू तो गुस्सा कर देती है, तो वो मन बोल रहा है। आत्मा का निज स्वरूप बाप समान है ना। तभी मुरली में वो हमको सम्मान देता है कि मैं बाप दादा की सर्वश्रेष्ठ चैतन्य मूर्ति हूँ। स्वयं बाप दादा मेरे गुणों का गुण माला सिमरन करते हैं, है ना। मैं बाप समान आत्मा हूँ। तो वो ये लाइन मुझे आत्मा को देता है, मेरे नाम रूप को नहीं। और अगर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ तो फिर ये आ, मुझे मुश्किल नहीं लगेगा कि माँ बाप समान बनना है, बल्कि मुझे तो नशा होना चाहिए कि आई एम द चोजन वन, है ना। मुझे चुना है, कोटों में कोई, कोई में कोई हूं मैं। आगे बाबा कहते हैं कि बच्चों में यदि ये शुभकामना रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे तो यह भी बहुत अच्छी हिम्मत। जो कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, यह भी शुभ बोलते हैं। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है। और पुरुषार्थ का डेफिनेशन बाबा ने हमें दिया है, पुरुष के अर्थ। तो जो कुछ भी हम पुरुष के अर्थ, इस आत्मा के अर्थ करते हैं, है ना, वही जो है हमको आ, उसकी तीव्र, उसे हमें तीव्र करना है। जैसे बाबा हमको उसके लिए कितने सारे टूल्स देता है ना, कि ट्रैफिक कंट्रोल करो, अमृत वेला करो, नुमा शाम करो, ड्रिल्स करो, है ना,
कभी कहता है 1 घंटे में 10 मिनट करो, फिर छूट देता है अच्छा 5 मिनट करो, अच्छा 1 मिनट तो करो, है ना। तो लेकिन फिर उसने ये भी कहा है कि निरंतर करना है, सदा का होना चाहिए ना। ये तो वो हमें मतलब अलग अलग रास्ते दे रहा है, लेकिन फाइनली जो है हमको सदा का ही करना है। हमें सदा ही इस पुरुष के अर्थ, पुरुष के स्वरूप, आत्मिक स्वरूप में टिकना है। हर एक जो ब्राह्मण है वे अपने इस जन्म की जीवन कहानी बाबा पास लिख भेजते हैं कि इतने पाप किए हैं। बाबा के पास सबकी जीवन कहानी है ना। तो क्या लगता है बाबा एक एक की जीवन कहानी पढ़ेगा, या इतने पत्र लेटर बॉक्स में डलते हैं, क्या वो बाबा पढ़ता है? नहीं। बाबा ने याद है एक अव्यक्त मुरली थी 69 की, जहाँ ढेरों पत्र थे, क्या बाबा ने उनको पढ़ा? बाबा ने उनका जवाब एक ही पत्र, एक ही मुरली में सबको दे दिया। और उसमें क्या बाबा ने सबको अनुभव कराया था कि भाई आत्मा शुरू पहली मुरली साकार से लास्ट अव्यक्त मुरली तक जो है बाबा हर मुरली में यही समझा रहा था भिन्न भिन्न तरीकों से कि तुम आत्मा हो, है ना। और मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे से ही जो है तुम्हारे सारे रिश्ते हैं, है ना। तो जब सारे रिश्ते उससे है ना, तो फिर सारी आत्माएं जो है वो मेरे भाई है ना। और तो ब्रह्मा को सहस्त्र बाजू दिखाते हैं, तो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो हमारी भी तो सहस्त्र बाजू है, जैसा बाप वैसा बच्चा। तो कैसे है सहस्त्रबाजू? क्योंकि एक एक आत्मा मेरा भाई है, और जब मेरी दृष्टि ऐसी होगी, मेरी वृत्ति ऐसी होगी, है ना, तो मुझे हर आत्मा से सहयोग मिले। इनफैक्ट हर आत्मा जो मेरे संबंध संपर्क में है, वो मुझे संपूर्ण बनाने के लिए ही उसका पार्ट है। चाहे वो मुझे अच्छा दिख रहा है मेरे मन को, या बुरा दिख रहा है, पर उसका जो भी पार्ट है वो मुझे संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए ही है। आगे बाबा कहते कि रुद्र के गले का हार बनना है, माला के राज को भी जानते नहीं। ऊपर में है शिव बाबा फूल, फिर है जगत अम्बा, जगत पिता और उनकी 108 वंशावली। रुद्रमाला फेरते हैं, राम राम की धुनी लगा देते हैं। यह सब हुआ भक्ति मार्ग, या फिर भी और बातों से ठीक है, उतना समय कोई पाप नहीं होगा। पापों से बचाने की यह युक्तियां हैं। योग जैसे बाबा हमको विभिन्न विभिन्न सम्मान देता है ना, कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ, है ना। लेकिन हर लाइन में वो बोल रहा है तुम आत्मा, और आत्मा के सारे गुण और सारे शक्तियां उसने हमको कोर्स में ही करा दिए थे, है ना। बाद में और अगर सिर्फ ये ए फॉर आत्मा पक्का हो गया, है ना, तो फिर बाकी अ, तो तभी जैसे बाबा कहता है ना लास्ट सो फास्ट, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की भी जो हम साकार मुरलियां पढ़ते हैं, तो बाबा ने कितनी बार कहा है मुझे भी माया आती है ना, ब्रह्मा इसको भी माया आती है ना। तो वो भी उस टाइम संपन्न संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कर रहे थे, है ना। उनको 33 इयर्स लगे कर्मातीत होने में। लेकिन फिर बाबा ने आगे क्या बोला, तुम्हारे सामने सैंपल है, बस फॉलो कर लो, कॉपी कर लो, है ना। तो अभी एक चीज कॉपी तैयार करनी उसमें समय लगता है, लेकिन कॉपी से कॉपी करना वो कुछ घंटों में भी हो जाती है। इसीलिए बाबा लास्ट सो फास्ट कहता है कि जो जितना पीछे आ रहा है ना, उसके सामने उतने एग्जाम्पल्स हैं, तो वो बहुत, और उसको उतने लोग हैं अलग अलग तरीके से समझाने के लिए। पहले कोई इतनी क्लासेस होती थी, अभी कितनी क्लासेस है, एक चीज के ऊपर आप टाइप कर दो, आपके पास लाइन लग जाएगी, आप सुन नहीं सकते उन क्लासेस को, है ना। तो
मतलब इतना सब कुछ हमारे सामने है, इतनी युक्तियां हैं। आज जैसे बाबा ने भक्ति की युक्तियां बताई हैं, भाई कम से कम राम राम बोलोगे तो पाप तो नहीं करोगे ना उतनी देर। ऐसे ही योग में भी बाबा ने हमें युक्तियां दी है, बट फाइनल डेस्टिनेशन ए फॉर एप्पल ही है, ए फॉर आत्मा ही है। योग से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। श्री कृष्ण को कोई दिन रात याद करे परंतु विकर्म कदापि विनाश हो न सके। राम राम कहा तो उस समय पाप नहीं होगा, फिर पाप करने लग पड़ेंगे। विस्मृति हो जाती है ना, तो जितनी देर स्मृति तो उतनी देर जो है कोई भी कर्म नहीं। जैसे ही विस्मृति होती है तो विकर्म होता है। जैसे कल भाई जी मुझे पूछ रहे थे ना कि आप जब नहीं आते हो तो आपका मन क्या कहता है, तो खैर मैं मन के उसमें तो नहीं आती हूँ। मेरा एब्सेंट होने का मैं कोई इसका जस्टिफिकेशन भी नहीं दूंगी। बस यही कहूंगी कि अनुभूति तो है कि मैं आत्मा हूँ, पर अभी स्वरूप में टिकने का पुरुषार्थ मेरा है। बाकी लौकिक और अलौकिक का बहुत अच्छा जो है मैं बैलेंस अभी नहीं कर पा रही हूँ। जैसे मैं विजय भाई के लिए कई बार कोट किया ना कि कैसे उन्होंने मतलब 1 या 2 छुट्टी ली और सारा उन्होंने काम किया, उनके ऊपर सारी जिम्मेवारी थी। ये गुण मुझे भी अभी मुझे धारण करना है, और इसमें कोई मेरा सहयोग करे तो मुझे कोई टिप्स दे कैसे करके, तो मैं मुझे एक कोई लाइट शाइन करे तो मुझे एक लिफ्ट मिलेगी। और अभी मैं वरदान और स्लोगन बोल देती हूँ, फिर बाकी के पॉइंट्स आप शेयर करें। बाबा ने आज कहा कि शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। और स्लोगन में बाबा बोले कि आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं, उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं। और बाबा की एक ही आज्ञा है, आत्मा समझ मुझ पाप को याद करो, है ना। तो अगर आत्मा समझ लिया, समझ आ गई कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा तो है ही बाप समान, है ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, है ना। तो फिर क्या आशीर्वाद चाहिए, है ना। वो तो है ही बाप समान, तो फिर उसको क्या मांगने की दरकार। वो तो है ही निराकार, है ना। उसको क्या चाहिए, निराकार को कुछ चाहिए, वो है ही अभोक्ता है ना, संतुष्ट है और सोचता है। आत्मा के कोई संकल्प नहीं, मन ही हमारा है जो संकल्प करते हैं, और जब हम उन कपड़ों को पहन लेते हैं उनमें फंस जाते हैं हम। बस उनको नहीं पहनना है जो बाबा पहना रहा है, स्वमान वाले कपड़े उनको पहने रखें, तो हम जो है बाबा के बच्चे बचे रहेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रूमा बहन। अभी और सब लोग अपना पॉइंट शेयर करें। ओम शांति। वरदान में जैसे बाबा ने कहा ना, शीतला देवी बन के सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है, तो इसमें ना एक्सप्लेनेशन में बड़ा अच्छा बताया कि अगर हम कोई क्रोध आता है ना, तो उसको भी नहीं आने देना, क्योंकि क्रोध एक अंश है और वो आगे उसका वंश बनता जाएगा। तो हमें ये ना अंश को भी नहीं आने देना कि जो अंश ना आए। अंश अगर आएगा तो उसका वंश परिवार बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें शीतला देवी बन के हमें शांत रहना है, और अपने अंदर कोई भी क्रोध भी अंश मात्र भी नहीं आने देना है। ओम शांति। आज खुशी का कोई पॉइंट बताएगा? खुशी का कितना जबरदस्त पॉइंट था। टेडी से लेकर चोटी तक हमारे ना खुशी में होना चाहिए, है नंबर वहां पर। किस लिए बताया, कुछ बताएगा?
सबसे बड़ी खुशी का पॉइंट तो यही है, हमें तीनों कालों का ज्ञान बाबा ने दे दिया है। भक्ति काल में जो भटक रहे थे वो भटकने से छूट गए, ये भी बहुत बड़ा खुशी का कारण लगता है। व्यर्थ की बातों में चिंतन करते थे, अब उनसे बच गए, ये भी एक खुशी का कारण है। आज की मुरली में बताया है वो स्टेटमेंट इससे और एडिशनल। सबसे बड़ी इसमें ये बताई है कि जो ज्ञान, ये जो क्या नाम है, ये नर से नारायण जो बनाना जो है, ये केवल जो है ये हमको ही इसको हमको ही सुनाया जाता है। बाकी और किसी भी सत्संगों में और किसी भी गुरु द्वारा किसी भी जगह ये नहीं कहा जाता कि तुम नर से नारायण बनते हो। और ये बात भी खुशी की है कि जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाती है। ओम शांति। हम बाबा ने आज बताया है कि खुशी का ये पॉइंट जो मुझे लगा कि तुम मुझे पाई पैसे का वारिस बनाते हो, लेकिन बाबा हमें जो है हीरे का वारिस बनाता है। हीरे तुल्य हमारा जीवन बना देता है बाबा। रश्मि बहन, आप सुन पा रहे हैं? ओम शांति जी। हाँ जी, सुन रहे हो। मैं एक सेकेंड स्टार्ट करें आज की मुरली। हाँ जी, हाँ जी। जी ठीक है। आज जो मुरली है, कल का जो पार्ट है उसके आगे है। और यहाँ बाबा जो है ना, हमें प्रैक्टिकल प्रयोगशाला में बैठकर एक एक एक्सपीरियंस, एक एक प्रैक्टिकल करने के लिए हमें, जैसे कहते हैं, सुन लिया बहुत, सुना लिया बहुत योग के लिए, अब उसको हमें प्रैक्टिकली कैसे करना है और फिर उसको हमें धारण कैसे करना है। प्रैक्टिकली मतलब परफेक्ट जब हम बन जाएं, फिर हम दूसरों को भी सुनाएं। और उसके लिए क्या फायदे हैं करने पे, क्या नुकसान होते हैं ना करने पे, ये बाबा ने बड़े सुंदर कल भी समझाया और आज भी काफी क्लियर किए सारे पॉइंट। और यहाँ ऐसे लग रहा था कि जैसे बाबा ना जैसे हमारा पूरी दिनचर्या होती है, उसकी अलग अलग है। सुबह हम अमृत वेले में हम कैसे करते हैं, और ब्रेकफास्ट क्या होता है, लंच क्या होता है, डिनर क्या होता है, बीच बीच में क्या करते हैं हम। ये हम 5 तत्वों के शरीर के लिए हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती है। बट ये जो बाबा बता रहे हैं, ये हमारी आत्मा, मन, बुद्धि को कैसे हमने सही ट्रैक पे लाना है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है उसके रास्ते, उसके प्रयोग, उसकी विधियां अलग अलग तरीके से समझाते हैं ताकि हम उस लक्ष्य की भी प्राप्ति कर सकें। डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये मुझे लग रहा है किसी की आवाज आ रही है पीछे से, किसी का ऑन है क्या? किसी का माइक ऑन है शायद। तो वो विधियां बाबा चाहते हैं कि हम करें, जिसके लिए हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, उनको पूरा भी तभी हम कर सकते हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए ये हमारा जो प्रैक्टिकल है, हमें वो अपने जीवन में उतारेंगे, तब नंबर भी मिलेंगे और पास विद ऑनर तभी हो पाएंगे। तो बड़े सुंदर तरीके से बाबा ने आज समझाया है। तो आज हम सब मिलकर, बाबा कितने अच्छे संबोधन लगा रहा है हमारे लिए, किन बच्चों के साथ वो बात कर रहे हैं, इस पे हम
विशेष ध्यान दें। स्टार्ट में ही बहुत सुंदर से उन्होंने हमारे लिए संबोधन किए हैं। सारे बैठते हैं आज हिस्ट्री हॉल में, बाबा सामने हैं और उस वक्त पहुंचते हैं जो 18/6/1977 का दिन है, और उस चक्र में घूम जाते हैं, क्योंकि चक्र में तो घूमना हमें आता है, चक्र बाबा ने समझा दिया हमें। तो आज भी हम वहां बैठते हैं। मुरली का शीर्षक ही है कि योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने। तो आज बाबा ने कहा, बैठे तो सामने बैठे थे बच्चे, तो बाबा ने कहा कि सदा बाप के हर आज्ञा का पालन करने वाले। सबसे पहला चीज क्या बोल दी? आज्ञा का पालन करने वाले, आज्ञाकारी, वफादार, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाली आत्माओं के प्रति बाप दादा ने ये महावाक्य उच्चारे। तो यानी कि ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे अंदर होनी चाहिए, जो बाबा देखना चाहते हैं, और हम उसको करके दिखा रहे हैं। जैसे सर्वशक्तियों के अभ्यास के लिए सुनाया बाबा ने, पहले सुनाया ना, तो उसी के लिए बाबा ने कहा, वैसे ही स्वयं को योगी तो आत्मा कहलाते हो, लेकिन योग की परिभाषा तो औरों को सुनाते हो। वह स्वयं को अभ्यास है। सुनाना और अपने को उसके बीच में अभ्यास करना, उन दोनों का फर्क समझ के बाबा को पता है कि कितना अंतर है। सुनाने में होशियार हैं, अगर अभ्यास करने में बाबा को मालूम है हमारे में क्या क्या अभी बाकी रह चुका है। तो बाबा ने कहा आज की योग की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? सहज योग है, कर्म योग है, राजयोग है, निरंतर योग है और परमात्म योग है। तो ये पढ़ते हुए यूं भी थोड़ा मंथन चला कि पूरे दिन में हम जो जो करते हैं ना, तो ये योग उसके बीच बीच में कहाँ क्या कैसे वो हमारा तकरीबन होता भी रहता है। मगर बाबा पूरा अटेंशन चाहते हैं कि किस टाइम में तुम्हारे सहज है तो तुम्हारा क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए करते हुए, और उसे प्राप्तियां क्या होती हैं। तो ये आज पूरा बाबा ने बड़े सुंदर ढंग से हमें याद दिलाया कि इसको ऐसे करो बच्चे, नहीं करोगे तो क्या होगा। तो बाबा ने कहा जो वर्णन करते हो वह सब बातें स्वयं के अभ्यास में लाए हो। सहज योग क्यों कहा जाता है? अब ये भी बात समझ में आनी चाहिए कि सहज योग क्यों कहा जाता है। अब हम भी कोर्स कराते हैं तो कहते हैं ना सहज योग, राजयोग, तो हमें अंतर समझ आ गया, बोल तो लिया मगर प्रैक्टिकली में करने में बहुत अंतर आता है। तो उसका स्पष्टीकरण अच्छी तरह से जानते हो। प्रैक्टिकली इसलिए भी कहा जाता है कि जब हम करते हैं ना तो वो फिर हमें अगली बार करने में एक तो वक्त नहीं लगता और अच्छा लगता है, करेक्शन होती जाती है। फिर हम ऐसे करते हैं, हमारा संस्कार बनने लगता है वो, तो फिर वो सहज हो जाता है। क्योंकि बाबा बार बार कहते हैं ना कि भाई मेरे बच्चे मेहनत करे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो इसी कारण कहते हैं क्योंकि हम अभ्यास करते नहीं है, पढ़ लिया, समझ आ गई और बस आगे बढ़ जाते हैं, और जब परिस्थितियां आती हैं तो फिर हमें दिक्कत आती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर जो बताता हूँ उसको अगर हम प्रैक्टिकली अनुभव करके अपने जीवन को उस तरीके से चलाएंगे तो फिर तो सहज है। फिर कोई कोई परिस्थिति आ जाए, माया का कोई भी रूप आ जाए, फिर हमें मुश्किल नहीं लगेगी। तो उसके लिए डिफरेंट विधियां बताई बाबा ने कि सहज है तो अगर आप सहज चलते जा रहे हो तो क्या सोचना है। तो कितनी सुंदर ढंग से है कि आप सीधे कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं तो आपने क्या सोचना है, वो भी सहज योग हो जाता है। कर्म करते हुए तुम्हें क्या सोचना है, क्या करना है, वो फिर कर्म योग में आ जाती हैं चीजें। और उसकी विधियां सबकी अलग अलग है,
क्योंकि अक्सर हम लोग आपस में बात करते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर जिसको चाय बहुत अच्छी लगती है तो हर कोई कहता है नहीं, चाय तो हम अपने घर में पियेंगे अपने हाथ से बना के। चाय तो वही है, चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी, सब वही होता है, फिर डिफरेंट क्यों है? वो टेस्ट अलग क्यों नहीं आया? वो टेस्ट नहीं आता हमें। तो ये वही चीज है कि आप घोट के जब पीते हैं ना तो उसका टेस्ट आता है हमें। तो उसका स्पष्टीकरण अच्छी तरह से जानते हो, सहज योग क्यों कहा जाता है? उसका अभ्यास भी लाया है। आप सिर्फ नॉलेजफुल हो तो अभ्यास में लाओ। फिर बाबा ने कहा कि नॉलेज तो हो गई, अब इसको प्रैक्टिकली करना है। सर्व विशेषताओं का अभ्यास चाहिए, तब संपूर्ण योगी बन सके। बाबा ने दे दी शक्तियां, जैसे मैं कई बार कह देती हूँ कि बाबा ने तो दे दी, कार दे दी, चाबी दे दी, अब बैठ के ड्राइव तो हमें करनी है ना, ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। फिर आप रोड पे यूं गाड़ी चलाओगे, फिर कोई सहज है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं चलाने में। तो ऐसे ही बाबा ने कहा इसका अभ्यास करो, सहज योग का। और राजयोग का नहीं तो फुल पास भी नहीं। अगर एक चीज सहज योग तो आ गया, अब गाड़ी आगे गई, आगे जाते हुए कंट्रोल करना नहीं आया, आगे कोई आ गया, मोड़ आ गया, तो कैसे हमने मोड़ना है? जैसे बाबा ने आज एग्जाम्पल भी दिया है, जब किसी को ड्राइविंग के लिए सिखाया जाता है तो उसके लिए उसको सारी चीजों पे ऐसे ऐसे रास्ते में कहीं एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए पूरा परफेक्ट करके फिर उसको लाइसेंस देते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि हर योग की विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान के मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। एक एक चीज पता होनी चाहिए, क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, लाइट कहाँ है, मोड़ना कहाँ है। ये सारी चीजें हमें एक एक चीज समझ होगी तो हम ड्राइव ठीक से कर सकेंगे। यही कमी होने के कारण मेजॉरिटी कमजोर बन जाते हैं। जब कभी होता है ना तो पूरा नहीं पता। तो मुझे याद है, मैं जब एक बार बहुत पहले जब गाड़ी सीखने गई तो सामने पत्थर आया, बहुत बड़ा मैदान था, तो सब छोड़ के पैर ऊपर करके ऐसे हो गई। तो इन्होंने कहा कि तुम तो सीख ही नहीं सकती हो, ऐसे करोगे। तो यानी कि प्रैक्टिस करके समझ के जब हम करेंगे तो फिर हमारे अंदर वो ताकत आ जाएगी, समझ आ जाएगी, वो फिर कमजोरी नहीं हमारे अंदर रह जाएगी, फिर परफेक्शन आएगी। वैसे ही अभ्यास की कमी के कारण कमजोर आत्मा बन जाते हैं। अभ्यासी आत्मा लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न सामने नहीं आता। एक कहा लगन में मगन। यहाँ एक और पॉइंट आ रहा था मन में कि लगन तो है, लगन में मगन माने मेरे को किसने कहा है? मेरा पिता। उसके साथ प्यार है ना, तो फिर उसकी हर चीज का मानने को एक लगन लग जाती है। नहीं, मेरे पिता चाहते हैं, मेरे पिता ने कहा, मेरा बाप है वो, उसने कहा। उसका प्यार जो है ना, हमें हर काम करने में फिर हमें दिक्कत नहीं आती है, हम झटपट करने को तैयार हो जाते हैं। तो फिर बाबा ने कहा जब लगन की अग्नि से विघ्न दूर से ही भस्म हो जाते हैं। अब लगन लगी होती है तो फिर हम कुछ भी कर गुजर रहते हैं। जैसे आप लोग मॉडल बनाते हो ना कि शक्ति स्वरूप के, शक्ति से असुर व 5 विकार भस्म हुए दिखाते हो ना, या भागते हुए दिखाते हैं, हमारे सब बने हुए हैं वहां पे चित्र, तो उनमें दिखाते हैं। तो ये मॉडल किसका बनाते हो? अभी क्या करेंगे? हर बात का प्रयोग करने की विधि में लग जाओ, अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठे रहो। तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर ऊपर की लहरों में लहरा रहे हो, इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट का अनुभव करते हो। लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रत्न प्राप्त कर सकेंगे। स्वयं भी समर्थ बनो। नेचुरली जब हम ना किसी चीज के अंदर बार बार चिंतन चलता है ना, तो अलग अलग से उसके संकल्प, उसके अनुभव, उसके विचार हमारे अंदर ना
वो पूरा उसका जैसे कहते हैं ना विश्लेषण करते हैं हम, तो वो प्राप्तियां हमें आती हैं। तभी बाबा ने कहा कि सागर के तले में जाओ। और सागर का तला कौन सा है? ऊपर भारीपन, ये चीजें सारी सिप्पियां, मछलियां, ये सब हट जाती हैं। जब ये हटते हटते नीचे चले जाते हैं ना, तो बिल्कुल नीचे का जो तला है ना शांत होता है, बिल्कुल कोई हलचल नहीं है वहां पे। जहाँ हलचल नहीं है वहां फिर प्राप्तियां शुरू होती हैं। क्योंकि पीछे भी कहा ना, साइंस के जो होते हैं, साइलेंस, साइंस और साइलेंस, ये अंतर्मुखता हमारे अंदर जब आती है तो हमें क्लिक होती है नई से नई बातें। तो इसलिए बाबा चाहते हैं कि सागर तले में चले जाओ। फिर बाबा ने भी यही कहा कि अब ये चिटकियां नहीं लिखना। बाप को हंसी, छोटी छोटी बातें, वही बातें लिखते हो। विनाशी डॉक्टर का कार्य भी बाप के ऊपर रखते हैं। रचना अपनी, कर्म बंधन अपना बनाया हुआ, और तोड़ने की ड्यूटी फिर बाप के ऊपर। बाप की ड्यूटी है वह खुद ही करना, बाप बताने के लिए निमित्त है, वह करने के लिए भी निमित्त है। टीचर क्या करता है? टीचर पढ़ा देता है, बता देता है। अब करना तो बच्चों को है ना। एग्जाम में तो प्रैक्टिकली हमें ही लिखना है। तो बाबा कहते हैं नटखट हो जाते हैं ना। कितने शब्द बाबा प्यार से बोलता है, कितनी मीठी मीठी कहना चाहिए कि बच्चों को उल्हाना भी देते हैं, और कैसे शब्द बोलते हैं। नटखट बच्चे सब बाप के ऊपर ही छोड़ देते हैं। अब होमवर्क हम भी होते हैं तो हम अपने बच्चों को कहते हैं ना, लिख अपने आप, होमवर्क मैं थोड़ा करूंगी, अब तुम्हें ही करना है ना। अब डॉक्टर भी मैं ही बन जाऊं तुम्हारा? बाबा ने कहा ना कि डॉक्टर भी बना देता है, वो चाहता है मैं ही बने। अब हमारे कर्म है, हमने किए तो भुगतान तो हमें ही करना है। कैसे करना है, किस स्थिति में करना है, ये बाबा हमें समझा देता है, और हम सबको बहुत अच्छे से समझाया भी है। तो कहते हैं लौकिक बच्चा कहना नहीं मानता, आप तो ठीक करो। बाप तो ठीक करने का तरीका सुना रहे हैं। करेंगे तो करेंगे तो पाएंगे। बाप को वर्ड सर्वेंट समझते हुए सब बाप के ऊपर चाहते हैं। इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर ध्यान देकर प्रैक्टिकल में लाओ, तो सब विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे। समझा? बाबा ने बड़े प्यार से समझानी दी कि तुम करोगे तो जो करेगा सो पाएगा। अच्छा, सदा बाप के हर आज्ञा का पालन करने वाले, आज्ञाकारी, एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ का पालन करने वाले, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाले, ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम भी उस परमपिता परमात्मा की को बार बार नमस्कार करते हैं, जो हमारे लिए एक एक वरदान, एक एक विशेष गुण हमारे में भर के हमें ऊपर उठाते हैं। ऐसे बाप को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। विदाई के समय बाबा ने महारथियों की पूछा, महारथियों के लिए, महारथियों की स्पीड सबसे फास्ट अर्थात तीव्र है, लेकिन साथ साथ ब्रेक भी इतनी पावरफुल हो। स्पीड है मगर ब्रेक नहीं आएगी तो एक्सीडेंट हो जाता है ना। तो बाबा ने पूछा वो भी पावरफुल हो। हर सेकंड में संकल्प द्वारा सारी विश्व तो क्या, तीनों लोकों के चक्र को सामने लाते, तीनों लोकों का चक्कर भी लगावें और ऊपर स्टॉप करें, तो बुद्धि बिल्कुल बीज रूप स्थिति में सेकंड में स्थित हो जावे। ऐसी प्रैक्टिस हो, यानी कितना भी बिजी हो, कितनी भी दूर हो, कितना भी व्यस्त हो, उसके बीच में बाबा चाहते हैं कि एकदम फुल स्टॉप और बीज स्थिति रूप में हो जाए। और वो भी 1 सेकंड का टाइम कह रहे हैं बाबा। वो ऐसी प्रैक्टिस बाबा चाहते हैं महारथियों के लिए। अति विस्तार और फिर स्टॉप, जितना मर्जी बिजी हो उसमें कहा। ब्रेक इतनी पावरफुल हो, स्टॉप करने में टाइम ना लगे।
क्योंकि अगर एक सेकंड भी, बाबा ने कहा ना कि स्टॉप नहीं होगा तो वो कल कल की मुरली में ही था ना कि गोली मार दी जाती है। जब स्टॉप कहा मिलिट्री में तो नहीं तो फिर गोली लग जाती है। ऐसे ही है कि अगर हमारी दृष्टि हटती है तो एक्सीडेंट भी हो जाता है। ऐसे ही हमें स्टॉप अगर लगाना, ब्रेक लगानी आए तो हम अपने एक्सीडेंट बचा सकते हैं। जैसे स्थूल मिलिट्री वालों को अगर, हाँ ये आ गया ना, वालों को अगर मार्शल ऑर्डर करता है, दौड़ रहे हैं फुल फोर्स में, और मार्शल ऑर्डर करे स्टॉप, तो कोई सेकंड भी लगावे तो शूट किया जाए। तो जैसे वह शारीरिक प्रैक्टिस है, वैसे ये है सूक्ष्म प्रैक्टिस। महारथियों के पुरुषार्थ की गति में तीव्र और ब्रेक भी पावरफुल हो, तब अंत में पास विद ऑनर बनेंगे। क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में संकल्प लाने वाली होंगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में होने की स्थिति चाहिए। परिस्थितियां खींचेगी, ऐसे टाइम पर ब्रेक पावरफुल ना होगी तो पास ना हो सकेंगे। तो बाबा ने जैसे कहा ना फुल स्टॉप लगाना है, तो आज वो किसी ने शेयर किया था, और वैसे भी यही मंथन चल रहा था कि जैसे हम नहीं खेलते थे स्टैचू करना, स्टॉप कर देना, और जब स्टैचू करते हैं तो जब खेल होता है तो क्या करते हैं कि पलक भी नहीं झपकनी है, हाथ नहीं हटना चाहिए, तो जो ऑपोजिट वाले होते हैं वो उसको हिलाने की भी कोशिश करते हैं। इसी तरह से माया जो है वो भी हमें हिलाने की कोशिश करती है। जब हम अपने आप को एकदम से स्टॉप करते हैं तो माया किसी ना किसी रूप में आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि अगर पलक भी झपकी तो कहते हैं आउट। तो ऐसे ही बाबा ने भी यहाँ कहा है कि महारथियों की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, और उसी समय स्टॉप की को प्रैक्टिस में करे। जैसे ड्राइवर को जब मोटर चलाने की प्रैक्टिस कराते हैं तो जानबूझकर ऐसा रास्ता बना हुआ होता है जिससे मालूम पड़े कि ये कहाँ तक एक्सीडेंट से परे रह सकते हैं। इसी रीति से ये भी पहले से ही प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप कहना और होना, ये है अष्ट रत्नों की सौगात। एक सेकंड में यहाँ वहां नहीं, इसलिए सिर्फ 8 निकलते हैं। बाबा को मालूम है बच्चे कौन कौन से कितने कितने निकल सकते हैं, तो उन्होंने कहा इसलिए 8 निकलते हैं। फिर पूछा ऐसी प्रैक्टिस है? बिल्कुल ऐसे अनुभवी हो जैसे स्थूल हाथ आदि कंट्रोल में है, वैसे सूक्ष्म शक्तियां तथा संकल्प कंट्रोल में हो। वास्तव में है ये विस्तार के संकल्प को कंट्रोल करने की बात, लेकिन उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का साधन बना दिया है। यहाँ है विस्तार के बजाय एक संकल्प में स्थित होना। उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का अभ्यास चालू कर दिया है। अब महारथियों के याद की यात्रा की ऐसी सिद्धि चाहिए, ऐसे एक संकल्प को धारण करने वाले जो जितना समय चाहे बुद्धि में स्थित कर ले। अच्छा, ओम शांति। अभी सभी महारथी बाबा के पास दृष्टि लेते हुए, मंथन करते हुए, अपने अपने क्वेश्चन जो जो विधि और अनुभव करते हैं उसके साथ सबने अपने आंसर बाबा को भी सुनाने हैं और हमें भी सुनाने हैं। ओम शांति।
कोई नहीं है क्या? सुरेश बहन और रितु बहन? आज दोनों ही नहीं है। अच्छा, कोई और शेयर कर सकता है तो थोड़ा बता सकते हैं। सहज योग। मुझको तो थोड़ा सा जो है ये समझ में आया, सहज योग मीन जब हमारा परमात्मा के साथ योग लग जाता है। वैसे लौकिक में भी देखा, जिससे प्यार होता है ना उसके सारे काम अच्छे लगते हैं, उसका जो है हर वक्त उसी का चिंतन चलता है, उसकी जो बुराई होती है वो भी अच्छाई लगने लगती है। तो इसी प्रकार जो है जब हमारा परमात्मा से योग है, अर्थात परमात्मा के साथ हमारा प्यार है, प्रेम है, तो हमारा जो है योग जब बाबा से लगाएंगे वो जो एक अच्छा सहज रूप में हो जाएगा, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सहज योग इस बाबा ने इसलिए कहा, उसका आधार है परमात्म योग। जी और मुख्य बात जो मुझे ये लगी थी सहज योग की। जी, ये भी मंथन चला था। सहज योग होता है ना, जैसे हम कहीं चलते हुए जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तो जाते जाते जब हम बाबा के साथ जुड़ जाते हैं कि बाबा आप मेरा साथी है, मैं जा रही हूँ बाबा के साथ, इसको भी सहज योग कह सकते हैं। मतलब आधार तो वही हो गया ना, परमात्मा जी जी परमात्मा के जी, साथ। वो तो है ही, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ठीक कह रहे हैं। मैं मतलब बता रही हूँ कि जैसे पूरे दिन में करना है तो उसमें ये वाले में हमें कुछ वो नहीं लेना पड़ता, सहज ही लग जाता है। बाबा से बात करी, हाँ बाबा की मुरली का मंथन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये भी सहज योग में आ सकता है। हाँ, कल और कल ये किसी का कोई कल पॉइंट इस बताएंगे? पॉइंट पे बात हो रही थी, जब विजय भाई भी कह रहे थे कि 5 चीजें बताई हैं, सहज योग, कर्म योग, राजयोग, निरंतर योग, परमात्म योग, इसको जी अलग जी अलग से बताएं। तो वो मुझको तो बस जो कल भी यही बात लगी थी, आज भी यही है कि इन चारों जो बताए हैं, सहज योग है, चाहे कर्म योग हो, चाहे राजयोग हो, चाहे निरंतर, इन सब का आधार है परमात्म योग। परमात्मा से योग है तो हमारा कोई भी जो है योग सहज हो जाएगा। कर्मों में करेंगे तो वो कर्म योग बन जाएगा। जब बुद्धि में ये है कि हम विश्व के जो है राज्य भाग्य अधिकारी हैं, मतलब राजाई पद के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो वो जब हमारी बुद्धि में जो है उस पद को जो है बुद्धि में रहेगा, तो उसके प्रति जब बाबा से जो योग लगाएंगे, योग जुड़ना ही होता है, जब तो हमारा वो राजयोग बन जाएगा। जी अब जी सहज राजयोग, अब हम कहते हैं जी, सहज राजयोग। वो अलग अलग करते हैं अशोक भाई। अशोक हाँ, भाई वो अलग अलग सबके लिए है, वो सबके लिए, औरों के लिए भी चलो, ये थैंक पॉइंट आगे डिस्कस करते हैं। थैंक थैंक यू। यू, दो शुक्रिया लाइन आपका। इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब हम सहयोगी बनते हैं ना, वो सहज ही हो गया, या वो कहते हैं ना, जहाँ हमारा धन होगा वहां हमारा मन होएगा। लगा दिया, हाँ फिर हो गया। ओम शांति। बिल्कुल, थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति बहन और बलविंदर बहन से, कर्म योग का अभ्यास बताएं और उसको कैसे करते हैं अनुभव सहित बताएं। ओम शांति। कर्म योग, कर्म योग का मतलब यही है कि हम आत्माएं जो है कोई भी कर्म करते हुए, योग का मतलब जमा करना, तो हम बाबा से जब योग लगाते हैं कोई भी कर्म करते हुए तो वो कर्म योग है। यानी कि हमने कोई भी क्रिया करनी है तो उसमें हमें हमेशा याद किसकी रहनी है? परमात्मा की याद। तो बाबा ने इसको भिन्न भिन्न योग की विशेषताएं बताई ना। जैसे उन्होंने बोला सहज योग, सहज का मतलब कि बाबा ने हमें कोई कठिन क्रियाएं नहीं सिखाई हैं। बाबा ने कहा चेयर पे बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, बस मुझे याद करना है, मतलब तो यही है ना। तो फिर बाबा ने कहा कर्म करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन ही पूरा क्या है, बिना कर्म के तो हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते। सुबह उठने से लेकर अपने दैनिक क्रियाएं करने से लेकर अपने ऑफिस का काम, अपने जो भी कार्य हम करते हैं उसमें हम परमात्मा की याद में रहें। ये इसका अभ्यास यही है कि हम जब भी सुबह उठते हैं बाबा के साथ गुड मॉर्निंग करके बाबा की याद में पहले जो सुबह अमृत वेले का योग करते हैं, बाबा से शक्तियां भरते हैं अपने अंदर, फिर दिन भर उन शक्तियों को हम प्रयोग में लाके, अभ्यास में लाके कर्म करते हुए योग करते हैं। तो यही हमारा कर्म योग है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। कर्म योग अर्थात हर कर्म करते हुए हमारा मन बाबा से जुड़ा रहे। तन जो भी कर रहा है पर मन बाबा के साथ हो। और जब हम बाबा के साथ होते हैं ना, तो हमारा जो काम कर्म हो रहा होता है ना, वो इतनी स्मूथली हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता।
तो हर कर्म करते हुए जब हम बाबा की, तो हमारी याद भी निरंतर रह सकती, चाहे हम रख नहीं पाते निरंतर, पर हम कर सकते हैं कर्म योग करते हुए निरंतर याद। या जैसे हम कुछ भी कर्म करते हैं, जब बाबा को याद करते हैं, तो जैसे कई बार भी ब्रह्मा भोजन का सौभाग्य मिलता है, तो कई लोग कहते हैं कि आप किस मेजरमेंट से। मैं कहा मैं तो कभी मेजरमेंट नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं कहती हूँ बाबा आओ आप करो। बाबा जो डलवा देते हैं, जैसे करा देते हैं, मुझे नहीं पता होता मैं क्या कर रही हूँ। एक आध बार घर पे भी ऐसे हुआ, मेरी फ्रेंड कहती क्या है, मैं तो देख रही थी तू मुट्ठियां उठा उठा के डाल रही। उनका बाबा डलवा रहा था, वो मैंने डाल दिया। और बाबा को मैं ये भी कहती बाबा आपको पता, आपने ही करना है। तो जब बाबा को हम कर्म करते हुए याद करते हैं, तो बाबा हमारे कर्म में भी एक्यूरेसी भी आती है, और सब कुछ बाबा जो, तो ये जो मेरे को फील हुआ कि ये कर्म योग होना चाहिए। ओम शांति। बहुत सुंदर। किसी और को ये ऐड करेगा इसमें? शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अनीता बहन और सुमन बहन से है। राम का अभ्यास अनुभव से स्पष्ट करें। ओम शांति। राजयोग यहाँ पे बताया बाबा के लिए बताना है। राजयोग का मतलब जो है कि राजयोग सिर्फ परमात्मा ही हमें आके सिखाता है, और कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता। ये बाबा हर रोज मुरली में बताते हैं ना, कोई मनुष्य राजयोग नहीं सिखा सकता। क्यों? क्योंकि अपनी कर्मेंद्रियों पे राज करने को बाबा ने राजयोग कहा है। जब मेरा अपनी हर कर्मेंद्रिय पर पूरा होल्ड होगा, जैसे कि आज के उसमें भी है ना, वरदान में भी, कि जब कर्मेंद्रिय हर कर्मेंद्रिय शीतल हो जाएगी तब शीतला देवी बनेंगे। तो जब मेरा मन बुद्धि जो सूक्ष्म है वो पहले कंट्रोल में होंगे, तो स्थूल कर्मेंद्रियां भी कंट्रोल में हो जाएंगी। तो राजयोग का अभ्यास करने से ही हमें हमारा सहज योग भी लगता है, निरंतर योग भी लगता है, और कर्म योग भी। ये सारे आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि राजयोग का अभ्यास बाबा ने कहा है कि वो इतना सहज है। मतलब राजयोग क्या है कि मन और बुद्धि को एक परम ज्योति परमात्मा से जोड़ना है, उसकी याद में रहना है। तो जब, जैसे कि प्रीति बहन ने भी बताया कि कर्म करते हुए, कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, जब उसकी याद में रह के उसको बुलाएंगे, आ जाओ बाबा आपने ही कराना है, आप मेरे साथ हो, तो ये जो है उसमें हमें मदद मिलती है। तो अपनी कर्मेंद्रियों को, मन बुद्धि को उस पे टिकाकर उसकी याद में रहना, यही राजयोग है। और यहाँ पे बाबा ने ये वर्ड भी यूज किया है कि सहज योग का अभ्यास है और राजयोग का नहीं, तो फुल पास नहीं हो सकेंगे। क्योंकि सहज योग भी कैसे लगेगा जब तक मेरी मन बुद्धि उससे जुड़ी ही नहीं, तो सहज योग भी नहीं होगा। राजयोग का मतलब ही यही है कि मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाओ। बाबा कहता है ना मन मना भव, तो मन मना भव क्या है? मन ही मन परमात्मा को याद करना है, अपनी बुद्धि को बिंदु बन बिंदु बाप के ऊपर एकाग्र करना है। तो ये राजयोग है। इस प्रकार से अभ्यास करते हैं हम, तभी हमारा योग लगता है। और जब मन और बुद्धि एकाग्र ही नहीं होता, जिस दिन कभी सपोज कुछ ऐसा होता है तो नहीं बाबा पे बुद्धि टिकती ना, परम धाम में ज्यादा देर नहीं टिक पाते, तो उसी का ही अभ्यास हमें अधिक से अधिक करना है, और वो कर भी रहे हैं। और बाबा सफलता दे भी रहा है, और सफलता भी मिलती रहेगी। ओम शांति। सुमन बहन नहीं है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन रूमी बहन और विनीता बहन से है। सुमन बहन है तो निरंतर सही। योग का अभ्यास। है सुमन सुमन बहन बहन है। लाइन, हाँ लाइन पे है। चलो आएंगी, हो सकता है तो फिर सुना देंगी बीच में। रूमी बहन और विनीता बहन, निरंतर योग का अभ्यास। ओम शांति। जो मुझे समझ में आया, मतलब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, रूमी बहन अच्छे से क्लियर करेंगी। अब जैसे राजयोग अनीता बहन ने बताया कि बिंदु वन परम धाम में जाके बाबा को याद करना,
और कर्म योग मीन्स कर्म करते हुए बाबा से कनेक्टेड रहना। सहज योग मीन्स योग मतलब ही जोड़, कि बाबा से जुड़े हुए हैं सहज भाव में। और निरंतर योग का मतलब यही होगा कि ये चीज हमारी कॉन्टिन्यूसली रहे। जैसे कि हम थोड़ी देर के लिए जब बैठते हैं तो बाबा के साथ जुड़ जाते हैं, उसके बाद लौकिक काम करते वक्त हट गए, तो वो नहीं, निरंतर योग बाबा से रहे। और ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड ही हैं। और अगर निरंतर योग में रहेंगे तो ही परमात्म योग लगेगा। बस मुझे तो यही समझ में आया, बाकी रूमी बहन बताएंगी। रूमी बहन आप हैं? कोई बात नहीं, अगर कोई और शेयर करेगा निरंतर योग के लिए। निरंतर योग भी देखो हमारा कब लग सकता है, जब हम, जो बाबा बीच बीच में कहता है ना, हर घंटे बाद आप अभ्यास करते रहो, जो भी बाबा हमें ड्रिल सिखाता है, तो निरंतर योग तभी लग सकता है। जबकि एक तो कहते हैं ना, जगदीश भाई ने बोला कि सब लोग कहते हैं हमारा योग 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 नहीं लगता। कहते प्यार करो, प्यार करो, इतना बेइंतहा उससे प्यार करो कि जब उससे प्यार होगा तो निरंतर योग लगा रहेगा। जैसे अपने देहधारियों से निरंतर योग लगा ही हुआ है ना, बिना वजह ही लगा हुआ है। कभी पति के साथ लगा है, तो कभी बच्चों के साथ लगा है, कभी कहीं लगा है। तो जब सर्व संबंध उससे जोड़ लेंगे और उसी की याद में रहेंगे तो निरंतर योग हमारा लगा रहेगा। ओम शांति। जी थैंक यू नीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रोमा बहन और अर्चना बहन से है, परमात्म योग का अभ्यास कैसे करते हैं? ओम शांति। अभी पहले तो विनीता बहन और रूमी बहन का है। ओम शांति। ओम शांति। रजनी बहन। विनीता हो बहन गया ने विनीता अपना बहन बता का। दिया है, रूमी बहन लाइन पे नहीं है शायद। उनका जवाब आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं कि योग के अभ्यासी बनना है ना हमें। कल भी बाबा ने कहा था ना कि व्यास नहीं बनना है, अभ्यासी, अभ्यास करना है। तो अभ्यास करना, कई बार कितने काम में हम व्यस्त होते हैं कि वैसे नहीं बैठ पाते योग में। तो उस समय जो बाबा के पास, जैसे बाबा की याद रहती है, बाबा के मुरली के पॉइंट्स है, बाबा के कोई गीत है या कुछ भी, तो वो भी अगर हमारे मन बुद्धि में है, तो मैंने ये किसी से पूछा था मधुबन में, तो किसी सीनियर से, तो उन्होंने बताया था कि ये भी योग का ही पार्ट है, क्योंकि बाबा की तरफ हमारा जहाँ मन है वही योग है। और ये भी एक सहज योग की विधि है। और बाकी तो जैसे बाबा कहते हैं अमृत वेला नुमा शाम इतना रेगुलर नहीं हो पाता, बट कोशिश करते हैं। और जो भी बाबा ड्रिल्स बताते हैं वो बीच बीच में 5 स्वरूप की ड्रिल और अशरीरी पन की वो करते हैं, तो स्थिति तो अच्छी बनी रहती है। और जो आजकल सुबह का योग चल रहा है वो संगठन का योग, उसमें भी बहुत पावरफुल अनुभूतियां होती हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, सभी का शुक्रिया, बहुत सुंदर। अम, आज की जैसे टैगलाइन भाई जी रोज भेजते ही हैं कि अभ्यासी आत्मा लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न सामने नहीं आता। तो आज जो बाबा विशेषताएं मुख्य जो बाबा ने योग की बताई, सहज, कर्म योग, राजयोग, निरंतर योग और परमात्म योग, आई थिंक ये बाबा ना स्टेप्स बता रहा है कि सबसे पहला सहज योग की मैं आत्मा हूँ, है ना। मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ,
और फिर कर्म योग की मैं जो कुछ भी कर्म कर रही हूँ मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ। फिर राजयोग की मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं इनको कंट्रोल कर सकती हूँ, अपने मन बुद्धि संस्कार को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। और जब ये तीनों ही स्टेज रहती है कि आत्मिक स्वरूप में स्थित होके अपनी कर्मेंद्रियों को वश में ऑर्डर प्रमाण चला के हम कार्य करते हैं, और वह किसी भी कार्य में हम फंसते नहीं, हमें पता होता है हम करण करावनहार की स्टेज में स्थित होके कराते हैं। और जैसे ये हमको निमित्त भाव आता है कि परमात्मा करा रहा है हमारे से ना, तो और फिर वो जो जैसा वो है वैसी मैं आत्मा हूँ, है ना। तो वो सारे गुण सारी शक्तियां मैं आत्मा अनुभव करती हूँ। तो ये यही परमात्म योग है। और जब भी ज्ञान इतना स्पष्ट, खैर ज्ञान तो अथाह है, ये कह नहीं सकते कि ज्ञान स्पष्ट हो गया माना बाबा मुझे तो लगता है वो गुप्त टीचर भी है ना। जैसे नर्सरी में हम पहले बच्चे को स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइंस सिखाते हैं, फिर उसको ए बनाना बताते हैं, तो उसके लिए होता है कि 2 स्टैंडिंग लाइन और 1 स्लीपिंग लाइन, है ना। 2 स्लांटिंग लाइन 1 स्लीपिंग लाइन, ए बन गया, है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे वो समझता है कि नहीं, ए स्लांटिंग और स्लीपिंग लाइन नहीं है, ए है, और ए से एप्पल होता है। फिर धीरे धीरे उसे समझ आता है नहीं, ए से एप्पल भी नहीं है, ए एक साउंड है जिससे हम कितने अलग अलग तरह के वर्ड बना सकते हैं। जैसे वो धीरे धीरे उसको स्पष्ट होता है। तो ऐसे ही जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमें धीरे धीरे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये स्पष्ट होता है। तो जब जैसे क्वेश्चन में है कि अनुभव शेयर करना, तो जब इतनी स्पष्टता नहीं भी थी, तो बस इतना पता था कि वो सुख का सागर है ना। तो जब उसको सुख के सागर के रूप में याद करेंगे तो सुख की अनुभूति होगी। तो जब आत्मा ने जो है दुख के संकल्प का कपड़ा पहन लिया, और आत्मा ये अनुभव कर रही थी कि नहीं, मैं बहुत दुख में हूँ, मुझे बहुत दुख है, माना ये समझ नहीं थी कि आत्मा तो है ही सुख स्वरूप, है ना। खाली पता, ऊपर ऊपर से खाली पता था। तो तब जब उस परमात्मा को याद किया कि तू सुख का सागर है, तो उसने सचमुच में सुख बरसाया भी था। और मुझे आज भी वो गीत याद है जो मैं गाती थी और उसको याद करती थी। तो आज लास्ट में जब भी एंड करेंगे मैं वो गीत सुनाऊंगी। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई और अशोक भाई से है। हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करने के लिए बाबा ने क्यों कहा? रमनी भाई हैं? चलो मैं बताता हूँ। ज्ञान की पॉइंट का अभ्यास करने के लिए अभ्यास तो बाबा ने स्पेशली क्यों जोड़ दिया? जैसे कहते हैं ना, थ्योरेटिकल तो बहुत आसान लगता है। जैसे भी आपका एग्जाम्पल था कि मैं ड्राइविंग सीखने गई तो मुझको जो इस तरह हाथ पांव फूल गए, हट गई, तो वही है, एक आसान लगता है कि क्या है, हाथ से स्टेयरिंग पकड़ना है, क्लच दबाना है, कोई सामने आ जाए तो ब्रेक लगानी है या एक्सीलेटर से रेस देनी है, बस। लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल में करते हैं तो उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। थ्योरेटिकल उसमें हाथ पांव फूल जाते हैं कभी, और फिर कार का तो बहुत आसान है, फिर भी टू व्हीलर का तो उससे भी मुश्किल काम है। तो कहने का भाव ये है कि जब तक किस चीज को प्रैक्टिकल में अनुभव में लाते हैं तो उसके साथ जो जो कमी कमजोरियां जो होती हैं उस पर हम विजय पा लेते हैं, फिर हम परफेक्ट बन जाते हैं। शुरू में जब ड्राइविंग सीखते हैं, वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो हाथ पैर बड़े कॉन्शियस होते हैं,
इधर उधर नहीं देखते, कोई बात भी नहीं करे हमारे बराबर में बैठ के। तो और उसके बाद इतना अभ्यास हो जाता है तो बात भी करते हैं, खाते भी पीते भी हैं, और मौज मस्ती भी लेते हैं, म्यूजिक भी सुनते हैं। तो ये सब अभ्यास की बात है। और जब ये अभ्यास, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो कोई शक्ति हो, चाहे ज्ञान की पॉइंट विशेषता हो, हर चीज का बाबा अभ्यास का 100% मार्क्स होने चाहिए। इसमें किसी प्रकार का बुद्धि से जोर ना डालना पड़े, स्वतः ही स्वाभाविक रूप से वो कार्य होता रहे, चाहे शक्ति का यूज करना हो, चाहे कोई योग की विशेषता हो। योग की विशेषता मीन्स ये कहना ना, अपने बुद्धि मन को कहना ना पड़े आओ बैठो अब हम योग करते हैं, नहीं, ये भी एक अभ्यास, मतलब एक शुरुआती दौर तो हो सकता है, लेकिन बाद में इतना अभ्यास हो जाए कि एक क्षण मन में सोचे, जैसे बाबा मुरलियों में कई बार कहते हैं ना, 1 सेकंड का अभ्यास, 1 सेकंड में मन को संकल्प दिया परम धाम में स्थित हो जाओ, तो बुद्धि एकदम टिक जाए परम धाम में। उसके लिए जो है दूसरे जो है विकल्प जो है हमें तलाशने न करने पड़े। इसी प्रकार कोई ज्ञान की पॉइंट्स होती हैं, ज्ञान की बाबा हमें रोज मूल्य में देता है, उसके लिए सोचना ना पड़े कि बाबा ने इस पॉइंट्स के लिए बाबा ने क्या कहा था, इस ऐसी परिस्थिति है, एकदम ऑटोमेटिकली वो चीज उसका सॉल्यूशन बन जाए। और जब हम इस शक्तियों की कल हमने बात कर ही ली थी, तो इस प्रकार जब हम कर लेते हैं तो उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, हमारी आत्मा कमजोर नहीं होती। और जब कमजोर नहीं होती तो उसमें जो है, जब आत्मा कमजोर नहीं होती तो किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न जब आता है तो हम उसका सामना कर जाते हैं। और जब हम अभ्यासी नहीं होते तो आत्मा कमजोर हो जाती है, सारे विघ्न हमारे सामने एक पहाड़ के समान नजर आते हैं, और फिर हम परेशान, हताश, निराश हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने जो विशेष तौर पर अभ्यास करने के लिए कहा है। ओम शांति। थैंक यू शुभ भाई। रमी भाई है आज? हो सकता है वो मेट्रो में हो। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विजय भाई और नीतू बहन से है। महारथियों की स्पीड के साथ साथ ब्रेक भी इतनी पावरफुल हो, क्या महावाक्य ने क्यों कौन से उच्चारे थे? मीतू बहन ओम शेयर करना शांति। चाहेंगे, कर लीजिए। हाँ जी भाई। ओम शांति। थैंक यू सभी का। बाबा कहते हैं जैसे ड्राइवर होता है, जब वो फास्ट स्पीड पे कार ड्राइव करता है तो उसको बहुत ज्यादा अटेंशन अपनी ब्रेक पे रखना पड़ता है, क्योंकि फिर तेज स्पीड पर चलते हुए सडनली ब्रेक लगानी पड़ सकती है, तो तब भी कंट्रोल में वो रहता है। इस प्रकार से महारथियों की स्पीड तो तेज है, लेकिन उसके साथ कंट्रोल में भी रहे और अपनी अव्यभिचारी यात्रा यानी हम परम धाम के राही भी हैं, और ब्रेक भी पावरफुल हो, नहीं तो किसी भी समय ब्रेक फेल हो जाती है और स्पीड तेज हो तो देखो क्या होता है कि कितनी तोड़फोड़ वो कर देता है, कितनी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं रास्ते में। और इसलिए बाबा कहते हैं कि आपका काम कंस्ट्रक्शन का है, डिस्ट्रक्शन का नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि स्पीड भी आगे बढ़े, लेकिन साथ साथ बहुत ध्यान भी रखना है कि किसी प्रकार का भी नुकसान भी ना हो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आज ना जो एक किस्म से फुल स्टॉप या स्टॉप पे ही आया, तो इसका ना मैंने अभ्यास किया। मैंने प्रश्न ये देख के सुन के बड़ा मजा भी आया, अच्छा भी लगा कि बार बार जब हम प्रैक्टिकल में कर रहे थे ना कोई भी चीज, सीन नेचुरली या बीच में वैसे भी ट्रैफिक कंट्रोल है, स्टॉप स्टॉप करते ही, मतलब क्या संकल्प से कैसे प्रैक्टिकल में किया, स्टॉप करते ही बिंदु मतलब के परम बिंदु के सामने, भाई मैं आत्मा सब स्टॉप करके परम धाम में बाबा के सामने चलेगी। फिर ना आज एक बड़ा अच्छा वो संकल्प मिला कि एक ही संकल्प में आप कैसे टिक सकते हो। वो संकल्प ये था कि बाबा का था ना आज क्वेश्चन के एडी से लेके चोटी तक खुशी हो, खुशी बहनी चाहिए। क्यों बहनी चाहिए? बाबा ने ये कहा था कि हम योग बल से राज्य भाग्य ले रहे हैं। तो यही संकल्प जो लिया ना, तो फिर हमने क्या, हमारा संकल्प तो योग बल ही है ना, स्टॉप
परम धाम में गए, बाबा के साथ टिक गए बस योग बल से। और उसका रिजल्ट ये आया कि हमारे रोम रोम में ना, रोम रोम में खुशी बहने लगी। कोई संकल्प था ना ये कि हम योग बल से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, तो उसमें हमारी खुशी बह रही है। तो ये बीच में काफी बार ये इस तरीके का वो अभ्यास किया प्रैक्टिकल में। और बाकी बाबा ने जो यहाँ बताया कि जैसे शरीर की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये हमारी सूक्ष्म प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस तो हम लोगों ने एक बेसिकली वही एक ही संकल्प में टिकने की या की, तो उन्होंने वो श्वास की प्रैक्टिस कर ली, या जैसे और भी एग्जाम्पल मैंने गाड़ी का भी दिया है। तो इस तरीके से जब हम ये अभ्यास करते हैं ना, मतलब ये अभ्यास बहुत जरूरी है। इसी अभ्यास में हमारा मतलब आया ना कि जैसे बाबा ने यहाँ पे कहा कि 1 सेकंड में संकल्प द्वारा सारे विश्व का तो क्या तीनों लोग का चक्कर सामने हो, और तीनों लोगों के चक्कर लगाएं और ऊपर स्टॉप कर दें, तो एकदम बीज रूप स्थिति आ जाए। स्टॉप मतलब स्टॉप कहते ही एकदम रुक जाए। तो वाकई मेरे को एक वो चीज भी याद आ गई। पहले ना एक बार सुना था स्टॉप लुक प्रोसीड, इस पे बहुत अच्छी क्लास है। तो हम यहाँ तो लुक प्रोसीड करने ने स्टॉप, सीधा उसे टॉप चले जाओ। और इवन दो जब से एक वो संडे की क्लास वो ली थी ना, तो उसके बाद ये मतलब एक अभ्यास का ये पार्ट बना। तो कोई भी बात हो रही हो ना, सामने होएंगी, तो खासकर सदर बाजार जहाँ हम बैठते हैं वहां तो ज्यादा वो मतलब अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, पर सामने वो सीन नजर आते हैं, गाने सुनते हैं, तो सीधा आ गया मैं तो परम धाम में हूँ, ओरिजिनल स्वरूप में हूँ, आत्मा अनअफेक्टेड, बाबा मैं अनअफेक्टेड, बाबा मैं अनअफेक्टेड। तो भाई मेरा ओरिजिनल चीज क्या है, सत्य स्वरूप क्या है, सत्य स्वरूप में टिकते रहे। बार बार जस्ट एक संकल्प लाते हैं वहां टिकते हैं, तो नो इफेक्ट आता है। तो यहाँ बाबा ने तो हमें ये बताया कि हमें जो ना महारथियों का जो अभ्यास है, इसलिए वो जो 8 बनते हैं कि ऑर्डर किया और फुल स्टॉप लग जाए। तो क्योंकि ना अगर ऐसा नहीं रहेगा तो फिर परिस्थितियां आएंगी, फिर हलचल आएगी, फिर हम कैसे पास होएंगे। तो इस रीति से पहले की प्रैक्टिस चाहिए, जो हम 1-2 दिन से स्टॉप होना मीन्स प्रैक्टिस होना। तो जो मुरलियों में सुन रहे हैं ना, या महावाक्य जो आए हैं हमारे योग के बढ़ाने के लिए, ये सारे अभ्यास के एक एक पॉइंट है। मतलब एक एक पॉइंट पे हम महीना महीना प्रैक्टिस करें, तो तब हम उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर। और अभी सुम बहन ये कोई आगे हैं जिन्होंने अपने क्वेश्चन शेयर करने हैं, कर सकते हैं, नहीं तो फिर रूमा बहन है, उन्होंने गीत आज सुनाने। रमनी भाई आ गए क्या? ओम शांति। शुरू करें? जी करिए करिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चैन अमन के फूल खिला, बरसा दाता सुख बरसा, तू ही तो है सुख करता, तू ही तो है दुख हरता, दुखियों पर तू सुख बरसा, निर्धन को तू धनी बना, भटकते हुए को पास दे, बेघर को तू आवास दे, मुसाफिर को भी दे ठिकाना, हर आत्मा को तृप्त कर दे, बरसा दाता सुख बरसा, तू ही तो
है सुख करता, तू ही तो है दुख हरता, बरसा दाता सुख बरसा, माँ से बेटे को तू करना जुदा, बरसा दाता सुख बरसा, सुख दुख से तू न्यारा है, परम पिता तू प्यारा है, संगम की नाव में मुझको बिठा, सदगति दाता जीवन मेरा तू मुक्त करा, दुख धाम से सुख धाम ले जा, नर से मुझको नारायण बना, मानुष से मुझको कर देवता, पत्थर से दाता पारस बना, बरसा दाता सुख बरसा, चैन अमन के फूल खिला, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, तू ही तो है सुख करता, तू ही तो है दुख हरता, बरसा दाता सुख बरसा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।